Hello student, today we have learned class 9 chapter 11 gravitation। आज हम लोग ना फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल, देखिए नाम से पता चल रहा है ना, फ्री फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब होता है गिरना। फ्री मतलब होता है कि देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। जब हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट फोर्स, बिना किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ना नीचे, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। यदि देखिए मैंने क्या किया, इसको करके ऐसे छोड़ा, इट मीन्स ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया है, फोर्स लगा करके इसे फेंका है। तो फ्री फॉल क्या होता है, जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना ईजिली बिना कोई फोर्स लगाए क्या करते हैं, गिराते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे मैंने देखिए फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ना छोड़ दिए, तो ये क्या है, फ्री फॉल है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, तो दिया हुआ है एज शोन इन फिगर 3। फिगर 3 है पीछे में, उसी को देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि एक बॉय जो है ना क्या कर रहा है, एक बॉय क्या कर रहा है, अपने पैरों से ना एक बॉल को ना किक कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो कुछ इस तरीके का पाथ बनाते हुए जा रहा है बॉल, और कहीं दूर जाकर के गिर रहा है। तो वो ए पॉइंट से किक किया है बॉल को, तो फिर वो बी पे गया है, सी पे गया है, डी पे गया है, देन ई पे गया है। तो ये क्या है, एक पाथ है जिसमें बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल पी, इस बॉल पी का मोशन का एक पाथ दिखाया गया है। तो बोला जा रहा है, कैन यू स्टेट विच फोर्स आर अप्लाइड ऑन द बॉल पी एट द पोजिशन बी सी डी एंड ई। तो आप बता सकते हैं क्या कि कौन से फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं बी पे, सी पे, डी पे और ई पे। तो आप बोलोगे कि यस, बी सी और डी पर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर एनी अदर फोर्स वर्किंग ऑन द बॉल पी। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई और फोर्स वर्क कर रहा है बॉल पी पर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ बॉल, जो बॉल को मोशन में लाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या कोई फोर्स और लग रहा है, तो नहीं, कोई फोर्स और कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है। इज द सेम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल व्हेन इट इज़ किक। क्या ये सेम फोर्स है जो आपने दिया था, हाँ बिल्कुल ये सेम फोर्स है ना, जब आपने मारा था ना, तो यही वो सेम फोर्स यहाँ पर आकर आ रहा है। इफ़ यस देन फॉर हाउ लॉन्ग इज इट अप्लाइड, ये कितने समय के लिए इस पर लगा हुआ है। तो जब आपने किक किया उसी समय लगा, उसके बाद ये फोर्स खत्म हो गया। आप थोड़ी ना बार बार इसको जाके किक कर रहे हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर मारा तो फोर्स यहीं पर लगा है, और यहाँ पर लगने के बाद वो खत्म, फोर्स खत्म मतलब कि फोर्स तो है इसके अंदर, लेकिन आपने एक बार मार दिया, उसके बाद ये फोर्स यहाँ पे लग करके यहाँ पर मूव हो रहा है। देखिए हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ऑन द बॉल ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जब आपने फोर्स लगाया। तो जब हमने फोर्स लगाया ना, तो इसमें क्या हो गया, इसको मोशन मिल गया। अभी तो ये रेस्ट में था, जब हमने फोर्स लगाया तो क्या हो गया, इसको मोशन मिल गया। तो इसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, तो ये क्या करने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, if in this path the ball P is subjected to only gravitational force। अब इस पाथ पे केवल क्या लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। देन वाई इज द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इज शोन। जब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये क्यों नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो ये तुरंत क्यों नीचे गिर गया, ये क्यों इतना ये लंबा पाथ फॉलो कर रहा है। ये इसलिए फॉलो कर रहा है ड्यू टू इनर्शिया। जब आपने ना फोर्स लगाया ना, तो ये बॉल क्या है, बॉल तब तक ये जाएगा ना जब तक कि ये मीन हाइट पे ना पहुंच जाए। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद ये क्या होगा, इसका जो फोर्स जो एक्सेलरेशन है ना, क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और ये क्या हो जाएगा, करके गिर जाएगा यहाँ पर। यही बताया गया है इसमें। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू थ्रो इट अपवर्ड। जब हम लोग क्या कहते हैं, एक फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको ऊपर की ओर फेंकते समय, वी एक्चुअली प्रोवाइड इट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड मोमेंटम रिक्वायर फोर्स। और हमको इनिशियल वेलोसिटी देने के लिए और मोमेंटम देने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, फोर्स का। मतलब कि यदि मैं फोर्स दूंगा ना, तो ही ये क्या करेगा, मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करने वाला है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो उसमें मोशन आएगा। एंड ड्यू टू इनर्शिया, और इनर्शिया की ही वजह से द बॉडी कीप्स मूविंग अपवर्ड। बॉडी क्या करेगा,
मूव करते रहेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप फोर्स लगाओगे ना इसमें, पहली बार जब आपने बॉल को किक किया तो क्या किया, फोर्स लग गया इस पर, उसके बाद अब इसको आप बार बार किक नहीं कर रहे हो, ये इनर्शिया की ही वजह से क्या कर रहा है, ये बॉडी पूरा मूव करते हुए जा रहा है। आफ्टर इट लीव अवर हैंड, जब वो हमारे हाथों से निकलता है ना, द ओनली फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। दस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ओनली ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो भी इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है ना अब बॉडी में, वो केवल और केवल आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, एनी टाइम, हर समय वर्क कर रहा है। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब आपने इस बॉल को किक किया तो यहाँ पर दो फोर्स वर्क कर रहा था, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक जो आपने किक किया उस टाइम पे जो फोर्स लगाया आपने, तो इस पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब इस पोजीशन पी पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, केवल और केवल एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सी पे ग्रेविटेशनल फोर्स, डी पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ई पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऐसा पाथ क्यों बना, ऐसा पाथ इसलिए बना क्योंकि आपने फोर्स अप्लाइड किया है और ड्यू टू इनर्शिया ये क्या है, इस टाइप का पाथ बनाया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट का मोशन जहाँ पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करता है उसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, फ्री फॉल का बोलोगे डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझ में आ गया, फ्री फॉल में क्या होता है, मतलब देखिए ये क्या है, फ्री फॉल का बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है और कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि हम लोग ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था प्रीवियस चैप्टर में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कि g का यूज़ कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो a की जगह क्या लिख दोगे, वहाँ पर था एक्सेलरेशन, यहाँ लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वहाँ पर a जो था ना वो था एक्सेलरेशन ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से था, और यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, ए की जगह लिख दिए g, और s था वहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस जगह लिखेंगे हाइट, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वहाँ था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा s की जगह h लिख दोगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे लिखा गया है इसको। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। A stone is dropped from the top of a 20 मीटर टावर। सपोज करिए एक 20 मीटर टावर है, ये क्या है, एक टावर है 20 मीटर का। ठीक है, ये 20 मीटर का टावर है, 20 मीटर टावर है, इट मीन्स ये क्या हो गया, h हो गया, h इज इक्वल टू 20 मीटर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, देखिए इसको ना ड्रॉप किया जा रहा है 20 मीटर से, ये क्या है, स्टोन है, क्या है ये, स्टोन है, ड्रॉप किया जा रहा है, इट मीन्स ये केस है फ्री फॉल का। कौन सा केस है ये, फ्री फॉल का केस है। तो इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसमें इनिशियली में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि आपने इसको फोर्स दे करके ड्रॉप नहीं किया है, आपने इसको ड्रॉप किया है फ्री फॉल ड्रॉप किया है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर टावर, वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर टचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब अर्थ के सरफेस को जस्ट टच कर रहा होगा, मतलब ये स्टोन जो है ना वैसे मूव करते हुए आएगा। तो देखिए जब आप क्या करोगे, स्टोन को गिराओगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी तो वेलोसिटी 0 है, तो जब ये जस्ट टच करेगा, जस्ट टच मतलब कि रुका नहीं है, इसको टच किया ना, तो बताओ यहाँ पर v कितना होगा। सर ये u और v क्यों लिखे हैं, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों सर 0 है, क्योंकि बॉल को फ्री फॉल किया गया है, गिराया गया है, कोई वेलोसिटी दिया नहीं गया है, और v हम लोग को निकालना है। हाँ, नेक्स्ट,
कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द अर्थ सरफेस, और बताना ये है ना कि जब ये स्टोन 20 मीटर टावर से नीचे गिराया जाएगा ना तो कितने टाइम में ये क्या होगा, ये नीचे आएगा। टेक द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है एक्चुअली में 9.8, ठीक है, बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, हम लोग 10 यूज़ करते हैं जी का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ना हम लोग को यहाँ पर दे दिया हाइट ऑफ टावर h, इनिशियल वेलोसिटी g इतना हो गया। अब देखते हैं ना हम लोग ना क्या करते हैं, अब हमारे पास 3 फार्मूला है। 3 फार्मूला कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये और ये। अब हम लोग किसका यूज़ करें, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं टाइम। क्या निकालते हैं पहले हम लोग, टाइम। तो टाइम देखिए टी यहाँ पर है, इस वाले इक्वेशन में है और इस वाले इक्वेशन में है, तो हम लोग इसका तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से अब किसका यूज़ करें जिससे हम लोग को टी आसानी से मिल जाए। तो हम लोग देखिए ना पहले वाले का यूज़ करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखने पे पता चलेगा ना कि लो यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ पर v भी अननोन है, t भी अननोन है, और एक इक्वेशन में जब 2 अननोन हो तो हम लोग उसे फाइंड कर ही नहीं सकते, तो हम लोग इसका भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ना तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और ना ही इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बचा ये इक्वेशन, तो इसका यूज़ करते हैं। तो लीजिए यूज़ करते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए h क्या है यहाँ पर 20, u क्या है 0, t पता ही नहीं है हम लोग को, t ही तो फाइंड कर रहे हैं, हाफ को हाफ, g है 10, t हमें फाइंड करना है। तो 20 को 20 लिख दिए, 0 इंटू टी 0, कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, ठीक है। 1/2 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5t स्क्वायर। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में टी स्क्वायर, तो 20 और 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 4। अब देखिए टी को यहीं पर छोड़िए, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा 2, जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2। इट मीन्स टी आ गया 2 सेकेंड। समझ में आ गया सभी को, टी 2 सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए हमारा तो ये आ गया, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द अर्थ सरफेस। तो कितना टाइम लगा स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसको लगा है टाइम 2 सेकेंड का। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये यहाँ पर आएगी। तो अब देखिए ना यहाँ से v निकालना है हम लोगों को, u पता है, g भी पता है, t पता है। तो हम लोग इन तीनों में से जिसका मन करे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमको v निकालना है, देखिए तो v निकालने के लिए v इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो इसका तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इससे और इससे लोग निकाल सकते हैं v। तो आपको जिससे ईजी लगे उससे निकालिए। तो देखिए इसका यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, इससे भी आएगा आंसर, लेकिन इसका यूज़ करना क्या है, ज़्यादा ईजी है। तो v को v लिख देंगे, u का वैल्यू 0 है, प्लस g का वैल्यू 10 है, t का वैल्यू 2 है। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 20, तो v इज इक्वल टू 20। तो देखिए यहाँ पर u का यूनिट क्या हो जाए, मतलब कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो v का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कुछ लोग को लगेगा कि इससे निकालिए ना v का वैल्यू, तो v का वैल्यू देखिए ना इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर, u मतलब 0 प्लस 2, g का वैल्यू है 10 और h का वैल्यू कितना है 20। तो v स्क्वायर 0 तो 0 हो गया, ये हो गया 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, तो v स्क्वायर 20 इंटू 20, तो v स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट 20 इंटू 20 पेयर है, इससे एक बाहर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया सभी को। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली। एक बॉल को ना थ्रो किया जाता है वर्टिकली, मतलब सपोज करिए आप यहाँ पर ना खड़े हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, एक बॉल को फेंक रहे हो ऊपर की ओर, एक बॉल को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ठीक है। कम्स बैक टू द थ्रोअर, वो फेंकने वाले के पास आ जाता है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में आता है। इट मीन्स आप समझिए ना कि 3 सेकंड में क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ये, और 3 सेकंड में नीचे आ रहा है। यदि यहाँ दिया रहता कि वो फेंकने वाले के पास आता है 10 सेकंड में, तो 5 सेकंड में ऊपर जा रहा है, 5 सेकंड में नीचे आ रहा है,
टेल, तब आपको बताना है व्हाट वॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन, बताना है कि उसको किस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो देखिए ना, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो बॉल को ऊपर को फेंका गया है, तो सपोज करिए कि बॉल को फेंका ना, तो बॉल यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गया और फिर उसके बाद ये नीचे आया। तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा है 3 सेकेंड का। सर इसमें तो 6 सेकेंड दिया है, नहीं बच्चों, 3 सेकेंड जाने में टाइम लगा है और 3 सेकेंड आने में। तो यहाँ पर मैं जाने का टाइम लिखा हूँ, ठीक है ना, 3 सेकेंड जाने में टाइम लगा है। तो बताना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कि मतलब किस वेलोसिटी को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, मतलब किसको u बताना है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग ये बताइए कि तो जब ये ऊपर गया होगा, मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी फाइनल। सर ये 0 कैसे लिख दिए, देखिए बच्चों, जब आप क्या करोगे, इसको ऊपर की ओर फेंकोगे ना, तो एक हाइट तक यहाँ, मान लो कि आप यहाँ से फेंक रहे हो, फेंके फेंके फेंके, तो ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया मैक्सिमम हाइट, और फिर उसके बाद ये नीचे आया। तो जब ये यहाँ तक गया ये, तो यहाँ पर ये आकर के रुक गया होगा, और फिर उसके बाद ये नीचे आया होगा। तो जब ये रुक गया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर v क्या लिखा हूँ, 0 लिखा हूँ। तो देखिए अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास 3 फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन, मतलब u निकालने के लिए। देखिए तो u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब किसको यूज़ करने में हमको प्रॉब्लम होगा, किसको ईजी रहेगा, देखिए अब हमारे पास क्या गिवन है, एक तो t गिवन है, एक v गिवन है। तो t और v गिवन है, तो देखिए यहाँ पर v है, यहाँ पर t है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या क्या अननोन हो जाएगा, यहाँ पर u नहीं पता है हम लोगों को, यहाँ पर h नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन हो गए। एक अननोन रहता है तो हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर h अननोन है और यहाँ पर t तो गिवन है, तो हम लोग को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं u का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर h भी अननोन है, u भी अननोन है, तो हम लोग यहाँ पर 2 अननोन इससे भी नहीं निकाल सकते। हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए v है 0, u निकालना है हमें, g का वैल्यू होता है 10 और t का वैल्यू गिवन है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v का वैल्यू हो गया 0, u का वैल्यू हमें नहीं पता है, g का वैल्यू है 10 और t का वैल्यू है 3। 0 इज इक्वल टू यू प्लस 30, तो प्लस 30 इधर आएगा तो -30, तो यू क्या आ गया -30। सर वेलोसिटी को हम लोग माइनस में फेंकेंगे क्या, नहीं, माइनस साइन यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है ना कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है उसके मोशन के कंपैरिजन में। मतलब कि मोशन यदि इस साइड हो रहा है, मोशन इस साइड मतलब कि बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ वर्क कर रहा है, नीचे की ओर। यदि मोशन ऊपर होता और एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर वर्क करता, तब क्या हम लोग लेते कि प्लस में हो रहा है, लेकिन एक ऊपर वर्क कर रहा है, एक नीचे, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव को अब आप नेगलेक्ट कर दीजिए, आप सिंपली लिखिए u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप बोलोगे ना कि निगेटिव साइन शो, निगेटिव साइन ये बता रहा है ना, निगेटिव साइन शो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आप बोलोगे। नेक्स्ट, वॉट वॉज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, बताओ ये कितने हाइट तक गया है, यहाँ से यहाँ तक कितने हाइट तक गया, मतलब हम लोग को इस बार h निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h निकालना है कि h क्या होगा। तो देखिए h निकालने के लिए अब इन 3 फॉर्मूले को देखते हैं, तो क्या इसमें h है, जी नहीं, इससे तो h निकलेगा नहीं। क्या इसमें h है, हाँ इसमें h है, हाँ, मतलब कि इन दोनों से निकल सकता है। अब देखते हैं किससे निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर हमें h नहीं पता है, u पता है, अभी निकाले हैं 30, टी भी पता है, जी भी पता है, ये भी पता है। यहाँ पर देखिए वी भी पता है 0, यू भी अभी निकाल लिए हैं, जी भी पता है, और एच। देखिए इसमें क्या किया है, इसने इससे निकाल के बताया है, हम क्या करेंगे, इससे निकाल के बताएंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें इस फॉर्मूले से निकाल के बताया है, मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से निकाल के बता रहा हूँ ना। तो हम लोग यूज़ करते हैं v स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर आप माइनस भी यूज़ कर सकते हो, माइनस इसलिए क्योंकि मोशन अपवर्ड में है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए आप माइनस यूज़ कर सकते हो। नहीं यूज़ करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो v का वैल्यू हमको पता है कि 0 का स्क्वायर हो गया, u का वैल्यू देखिए 30 निकला है, 30 का स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू हो गया 10, h का वैल्यू हमें फाइंड करना है 0। 30 का स्क्वायर होता है बच्चों 900 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू एच प्लस 900 है, इस जाएगा तो बच्चों माइनस 900 हो जाएगा 20 इंटू एच। एच कहीं पर छोड़ दीजिए, 900 मल्टीप्लाई में बच्चों इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 से 0, 2 1 जा 240, 5 जा h इज इक्वल टू माइनस 45 मीटर। तो यहाँ पर फिर से आप बोलोगे कि माइनस साइन, सो माइनस साइन ये बता रहा है ना कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू सिंपली आप क्या कर दोगे 45 मीटर, या फिर आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ये 745 निकालने के लिए, ठीक है। दोनों जिससे भी यूज़ करोगे सेम आएगा आंसर। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड। देखिए 3 सेकेंड में तो ये ऊपर गया, फिर 1 सेकेंड यहाँ पर, 4 सेकेंड में यहाँ पर आया होगा, 5वां सेकेंड में यहाँ पर, 6वां में यहाँ पर, तो 4 सेकेंड के बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है, मतलब पोजीशन क्या पोजीशन क्या है, मतलब यहाँ तक पोजीशन कितना है वो बताना है। तो 4 सेकेंड बोल लो आप, या फिर ऊपर से आप 1 सेकेंड ले लो, दोनों तो सेम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, या तो आप 4 सेकेंड बोल लो या ऊपर से आप 1 सेकेंड बोल लो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो 1 सेकेंड का हम लेकर के चलते हैं। तो देखिए अब ये बॉल को यहाँ से कंसिडर करिए ना कि बॉल अब यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर है, मतलब कि बॉल आपने ऊपर से फेंका, यहाँ पर गया मैक्सिमम हाइट तक, अब इसके बाद बॉल अब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो बॉल अब नीचे आ रहा है, तो बच्चों समझो कि बॉल अब नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ऊपर में 0 होगी। तो इस केस में u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों सर, यहाँ तो v लिखे थे, अब यहाँ u क्यों लिख दिए 0, दोनों में से कौन सा 0 है। तो बच्चों ये v 0 तब है जब बॉल को आप नीचे से फेंक रहे हो, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉल का डिस्टेंस ऊपर से मेज़र करना चाह रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ से बॉल जब नीचे की ओर आएगा ना 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड के लिए, तो हम लोग यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया क्यों, u 0 हो जाएगा, यहाँ पर t हो गया आपका 1 सेकेंड, और आपको बताना है पोजीशन, बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा, मतलब कि कितने कितने डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पर आपको h बताना है, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम लोग कि किससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग को निकालना है h, इसमें तो h है नहीं बच्चों, तो इसका तो हम लोग यूज़ कर नहीं पाएंगे, h इसमें है और h इसमें है। तो देखिए कौन सा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखिए ना h वाला, देखिए ये इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, तो हम लोग इसका यूज़ करके नहीं निकाल सकते क्या, तो इसका यूज़ करके देखिए निकाल पाएंगे या नहीं। देखिए हमको यहाँ पर पता करना है h, क्या हमको u पता है, हाँ सर पता है, g पता है, हाँ सर पता है, v पता है, नहीं सर हमको v नहीं पता है। तो सर यहाँ पर तो v निकाल दिए हम लोग, v 0 है, नहीं ये v पहले केस के लिए 0 है, इस केस के लिए u आपको पता है बस। तो आप लोग को यहाँ पर v अननोन हो गया और एक h अननोन हो गया, तो आप इससे नहीं निकाल सकते। तो आपका ये और ये हट गया, आपका बचा क्या, बस ये बचा h वाला। तो आप सिंपली रख दीजिए यहाँ पर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए h निकालना है, h को छोड़िए, u का वैल्यू हो गया 0, t का वैल्यू है 1 प्लस हाफ, g का वैल्यू हो गया 10, t का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 0 इंटू 1 1 प्लस हाफ इंटू 10, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 1 जा 2 5 जा, डेट इज़ 5, डेट इज़ सॉरी 0 इंटू 1 0 होता है बच्चों, 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर आ गया। तो बॉल का पोजीशन कहाँ पर है, तो बॉल का पोजीशन देखिए ना, टोटल ये डिस्टेंस कितना आया था, टोटल आया था 45 मीटर, तो 45 मीटर पूरा है, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। तो आप बोलोगे ना, सो पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड इज 45 मीटर, में से 5 मीटर माइनस कर तो क्या रहेगा 40 मीटर। हाँ अब यहाँ पर सर, यहाँ पर माइनस में जैसे कि हर बार तो ये क्या कर रहा था बुक वाला यहाँ पर प्लस यूज़ कर रहा था, यहाँ पर माइनस, लेकिन हम लोग देखो हम लोग बार बार प्लस यूज़ कर रहे थे, तो प्लस में ही आंसर आया ये। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर मोशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, तो हाँ देखिए बॉडी ना, ऑब्जेक्ट जो है बॉल भी नीचे की ओर आ रहा है, और एक्सेलरेशन
बी क्या हो रहा है, नीचे की ओर ही लग रहा है, इसलिए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आंसर क्या आया है, पॉजिटिव में आया है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है ना, तो नेगेटिव में आंसर आता है, मतलब एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, तब नेगेटिव में आंसर आता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक ऑब्जेक्ट है m, ये एक ऑब्जेक्ट है ना जिसका मास क्या m है, उसको गिराया जा रहा है h हाइट से। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है टोटल h, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब वो अर्थ की सरफेस जस्ट रीच कर रहा है, मतलब एक बॉल यहाँ पहुँच रहा है, देखिए इसको क्या किया जाए, ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप मतलब होता है गिराया जा रहा है, इसको फेंका नहीं जा रहा है, मतलब इसको वेलोसिटी नहीं दिया जा रहा है, इसको बस ऐसे गिराया जा रहा है। तो इसकी इस टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u0, और इसका बताना है वेलोसिटी, हमको v बताना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हमारे पास 3 फार्मूला है, 1 2 3। हमको निकालना है v निकालना है। तो v देखिए इस फॉर्मूले में है और इस फॉर्मूले में है, तो इन दोनों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसमें तो है, इसका तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो v कैसे निकलेगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। क्या आपको u पता है, हाँ पता है। g पता है, हाँ g तो 10 होता है, और t नहीं पता है, तो यहाँ पर तो वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर देखते हैं v निकालना है, u पता है, g पता है, h भी पता है। देखो यहाँ पर h पता है ना, t तो हमको गिवन नहीं था, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, थर्ड वाले का यूज़ करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर हम लोग को कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू है 0 प्लस 2, g का वैल्यू है 10, और h का वैल्यू तो बच्चे h ही है, तो इसको h ही लिख देंगे। v स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 10 20h। v इज इक्वल टू, देखिए ना ये 0 20h। सर स्क्वायर कहाँ गया, ये बन गया यहाँ तरह करके स्क्वायर रूट। जब इसको आप 20 का जिसको निकालेंगे तो यह आ जाएगा v इज इक्वल टू 2√5h, ठीक है। 20 कैसे करके निकालिएगा, 20 का 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, तो 2 पेयर बन जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड ना लिख करके आपको बस लिखना है यूनिट, ठीक है। अब एज सोन इन फिगर 4, जैसा कि फिगर 4 में बताया गया है, थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉल को फेंकना है अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स u कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच हाइट विल द बॉल रीच, बताओ बॉल कितने हाइट तक जाएगा, मतलब कि आपको h फाइंड करना है, h क्या करना है, फाइंड करना है। बॉल रीच एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग विल इट रिटर्न बैक टू आवर हैंड, और बताओ कि कितने टाइम में आपके हाथों में आएगा ये, ठीक है। इन विच पोजिशन ऑफ द बॉल इट्स स्पीड विल बी मिनिमम एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, और किस पोजीशन में इसका स्पीड क्या होगा, सबसे कम मिनिमम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देखिए इसका तो बता सकते हैं, इसका आंसर तुरंत बता देंगे ना कि किस पोजीशन पे ना इसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। तो बॉल को जब आप फेंकोगे ना, तो सबसे जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा ना, तो मान लो कि आपने यहाँ से यहाँ पर फेंका, ये मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद ये नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट तक गया, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो बोला जाएगा इन विच पोजीशन ऑफ द बॉल इट्स स्पीड विल बी मिनिमम, किस पोजीशन पे इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, तो जितना डिस्टेंस होगा, जितना हाइट होगा, उस पोजीशन पे क्या होगा, स्पीड 0 होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम लोग h निकालते हैं। h कैसे निकालेंगे, देखिए तो h के लिए 3 फॉर्मूले हमारे पास।
v इज इक्वल टू यू प्लस, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसमें से किससे h निकालना है ना। देखिए इसका तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि ये तो इसमें h तो है ही नहीं। अब हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, इसका और इसका दोनों में h है, तो किसका यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वाला। क्यों सर, ये वाला क्यों यूज़ करना ज़्यादा सही है, ये क्यों नहीं, क्योंकि देखिए बच्चे हमको यहाँ से h निकालना है, हमको यहाँ से t भी नहीं पता है, तो 2 अननोन होगा तो नहीं निकलने वाला है, इसलिए इसका यूज़ करेंगे। सर यहाँ तो v भी नहीं पता है, बच्चे v पता है, v मतलब कि ये ऊपर जाएगा ना तो इसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका v क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर। यहाँ पर सर आपने u को v क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चे ये पहला क्वेश्चन के लिए u था। ठीक है, देखिए तो हम लोग यूज़ करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v हो गया 0 स्क्वायर, u है 5 मीटर, 5 स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू है 10, h का वैल्यू फाइंड करना है 20। अब आप क्या देख करोगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 10 जा 20, h 25 इधर आएगा तो -25 20h, h को यहीं छोड़ दोगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में 25 को 20 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 5 4 जा, और जब इसको डिवाइड करते हैं ना बच्चों तो इसका आता है 1.25, तो h कितना आ गया 1.25 माइनस में 1. देखिए माइनस साइन क्या हो रहा है, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो और ग्रेविटी वर्क नीचे क्योर कर रहा है, इसलिए माइनस में आ गया है। तो सिंपल यहाँ से आप बोल सकते हो h इज इक्वल टू 1.25 मीटर। पहला हमको निकालना था h, ये निकल चुका है। अब हम लोग t निकालते हैं ना कि कितने टाइम में क्या करेगा, ये फिर से नीचे आएगा। तो देखिए t कैसे निकालेंगे, तो t के लिए हमारे निकालने के लिए 3 फार्मूला है हमारे पास। 3 फार्मूला, पहला फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखते हैं तीनों में से कौन सा फार्मूला हमारे लिए सही है। तो हमें t निकालना है और हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 0। देखिए ना हम लोग क्या कहते हैं ना, पहले यहाँ से निकालते हैं। जब ना u क्या है, u जब फेंक रहे हैं ना बॉल को जब ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है तो u क्या है अभी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v इज, ठीक है। देखिए तो v क्या है, v मैक्सिमम हाइट पे क्या रहेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू u क्या है 5 प्लस g क्या है, g का वैल्यू है 10 एंड t का वैल्यू क्या है बच्चों, t का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 10t, 10t है ना बच्चों, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा -10t इज इक्वल टू 5, देन t इज इक्वल टू 5/10, 5/-10। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू क्या आ गया, t इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, -1/2। अब देखिए माइनस में आंसर इसलिए आया है ना क्योंकि बॉल का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, नीचे की ओर। तो टी को माइनस साइन क्या करिए आप, नेगलेक्ट कर दीजिए। तो सिंपली आप लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। अब जाने में लगा है 1/2 सेकेंड, तो आने में भी कितना लगेगा 1/2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 डेट इज 2/2, और 2/2 करोगे तो कितना आएगा 1 सेकेंड। ठीक है, इन विच पोजिशन ऑफ द बॉल इट्स स्पीड विल बी मिनिमम, तो बोलोगे एट 1.25 मीटर इट्स स्पीड विल बी मिनिमम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, तो बोलोगे इट्स वैल्यू इज 0 मीटर पर सेकेंड, या इट्स वैल्यू इज 0, इट्स वैल्यू इज 0, मतलब उस पोजिशन में स्पीड क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।